आज की वीडियो में हम इंटरनेट के उस साइट के बारे में बात करेंगे जहां पर 99% इलीगल एक्टिविटीज़ की जाती है, जिसे हम डार्क वेब कहते हैं। और मैं आपको ये कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस जगह को विजिट भी करें। चलिए मिलकर इस डार्क वेब को डार्क वेब को समझने के लिए हमें इंटरनेट की 3 लेयर्स को समझना पड़ेगा। इस पूरी दुनिया में हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं उससे एक्सेसिबिलिटी और प्राइवेसी के लिए मेनली 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। इसे हम आइसबर्ग की मदद से समझते हैं। फर्स्ट, सरफेस वेब। सरफेस वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसे हम सर्च इंजन के जरिए देख सकते हैं बिना किसी ही परमिशन के। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम। सरफेस वेब पर जो भी है वो गूगल पर इंडेक्स होता है। सरफेस वेब यही है। सरफेस वेब इज इंफॉर्मेशन इंडेक्स फॉर द पब्लिक टू फाइंड आउट। अब इसके बाद आती है हमारी सेकेंड लेयर, जिसे हम डीप वेब कहते हैं। डीप वेब इंटरनेट का 90% हिस्सा होता है। इसमें वो सारी वेबसाइट आ जाती हैं जो गूगल पर इंडेक्स नहीं होती। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो वेबसाइट्स के ओनर है वो अपने कस्टमर की ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट डिटेल, सोशल मीडिया पेजेस, लीगल डॉक्यूमेंट और हेल्थ रिकॉर्ड जैसी इन्फॉर्मेशन को हाइड करने के लिए इस चीज़ का यूज़ करते हैं। क्योंकि आप खुद नहीं चाहोगे कि अगर कोई आपका नाम सर्च करे तो उसके सामने आपकी पूरी पर्सनल डिटेल खुलकर आ जाए। इसीलिए अगर ध्यान से समझा जाए तो ये एक बुरी चीज़ नहीं बल्कि ये एक अच्छी चीज़ है। ये आपके पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करती है। डीप वेब इज इंफॉर्मेशन नॉट इंडेक्स फॉर द पब्लिक टू फाइंड आउट। अब हम इंटरनेट के उस हिस्से पर चलते हैं जिसे हम डार्क वेब कहते हैं। डार्क वेब इंटरनेट का 5% हिस्सा है। डार्क वेब पर आपको सही और गलत के दरमियान कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। डार्क वेब पर 90% इलीगल एक्टिविटीज़ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स, फेक लाइसेंस, फेक यूएस सिटीजनशिप, इंसानों के ऑर्गन और बल्कि इंसान खुद। यहाँ पर आप इंसान की पूरी आइडेंटिटी भी खरीद सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ लोग खरीदते कैसे होंगे? डार्क वेब पर पर्सनल डिटेल देने का मकसद हैकर्स को खुलेआम अपने बैंक अकाउंट में घुसने का इनविटेशन देना। लेकिन फिर डार्क वेब का सेवियर बनकर आया सतोशी नाकामोटो, जिन्होंने 2009 में दुनिया का पहला बिटकॉइन माइन किया। बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसे ट्रेस नहीं किया जा सकता। यानी अगर कोई बिटकॉइन से डार्क वेब पर कोई इलीगल चीज़ खरीदता है तो उससे वो ट्रांजैक्शन उसके पास तक कोई ट्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि बिटकॉइन करेंसी ब्लॉकचेन का यूज़ करती है। ब्लॉकचेन मतलब ब्लॉक से बनी एक चेन, जिसके हर ब्लॉक में ये कॉइन किसने भेजा, किसको रिसीव होगा, भेजने वाले के पास कहाँ से आया था, वो सब इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन इसका डार्क वेब से क्या कनेक्शन? फॉर एग्जाम्पल मैं डार्क वेब पर ट्रांजैक्शन करता हूँ, वो भी बिटकॉइंस में। अब उस ट्रांजैक्शंस को हैकर हैक करने की कोशिश कर रहा है। सो उस हैकर को वो बिटकॉइन पाने के लिए सबसे पहले उन ब्लॉक्स को खोलना पड़ेगा। समझो उसने पहले वाला ब्लॉक खोल भी लिया, अब उसे वो ब्लॉक खोलना पड़ेगा जो ब्लॉक आपके पास आया था। दुनिया में टोटल 21 मिलियन बिटकॉइंस है, तो वो बिटकॉइंस की हिस्ट्री किससे पता क्या रही होगी? डार्क वेब पर ट्रांजैक्शन करने का सबसे सेफ तरीका बिटकॉइंस में ट्रांजैक्शन करना है। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि डार्क वेब को बनाया किसने? डार्क वेब को किसी ने बनाया नहीं, बल्कि ये तब से है जब से इंटरनेट एग्जिस्ट करते आ रहा है। डार्क वेब की कोई भी लिंक आप अपने ब्राउज़र पर डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक स्पेशल ब्राउज़र की ज़रूरत होगी जिसे हम टॉर ब्राउज़र कहते हैं। बेसिकली अगर मैं टॉर ब्राउज़र की बात करूँ, टॉर ब्राउज़र का यूज़ करके अगर आप किसी भी साइट पर जाते हैं तो आपके IP एड्रेस को रैंडम नंबर से इनक्रिप्ट किया जाता है और उसे फिर अगले सर्वर पर इनक्रिप्ट किया जाता है। और ये प्रोसेस बार बार होता है, जिससे आपका जो फाइनल IP एड्रेस होता है वो आपके एक्चुअल IP एड्रेस से चेंज होता है, जिस वजह से पता नहीं चलता कि आप हो और आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, आखिर टॉर ब्राउज़र को किसने बनाया? टॉर ब्राउज़र को बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका खुद है। 1990s के दौरान ARPANET एडवांस रिसर्च एजेंसी और US मिलिट्री ने मिलकर टॉर ब्राउज़र बनाया, जो बेसिकली एक ऐसा ब्राउज़र है जो अपने यूज़र्स को इंटरनेट यूज़ करते वक्त एनोनिमस रखता है और वहाँ पर यूज़र्स अपनी डार्क वेबसाइट बनाते हैं जो .com या .in से नहीं बल्कि .onion से ख़त्म होती है और सारी वेबसाइट अननोन रहती है। इसे आप टॉर ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हैं और बल्कि US ने कोई इसे इलीगल काम के लिए नहीं बनाया था।
बल्कि वो तो एक ऐसा स्पेस चाहती थी जहाँ पर वो एक दूसरे से बात कर सके बिना किसी की इंटरफेरेंस के, या इस डर से कि उनकी कोई वेबसाइट हैक ना कर ले। फिर 2002 के अंदर tor ब्राउज़र को पब्लिक कर दिया गया है, ये कहकर कि आप लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी प्राइवेसी के लिए। लेकिन उन्हें खुद ही अंदाज़ा नहीं था कि आगे जाकर हैकर्स का अड्डा बन जाएगा। बेसिकली इस वीडियो का बनाने का मकसद आपको डार्क वेब के बारे में बताना था। अगर इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।